हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.5 पढ़ेंगे, जिसमें हमें वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चे से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम इसका बेसिक देख लेते हैं। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए, इस विधि को हम थोड़ा सा देखने से पहले हम देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उसके मानक रूप क्या होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण के जनरल रूप या फिर व्यापक रूप या मानक रूप भी आप लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। देखिए यहाँ पे यह होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a एंड b इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे बिलोंग्स टू नहीं, इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ऐसा समीकरण रहता है तो हम मेरे पास दो उसका कंडीशन दिया रहता है, यानी कि दो इक्वेशन हमें दिया रहता है, तब हमें सोल्व करना होता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ऐसे रहता है, यहाँ पे जैसे दे दिया रहता है हमको समीकरण, यहाँ पे समीकरण कैसे दिया रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा रहता है, यह समीकरण एक रहता है, और दूसरा समीकरण रहता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यह इक्वेशन हमारा 2 होता है। अब इसी के सहारे हम लोग निकालते हैं x का वैल्यू और y का वैल्यू। तो यहाँ पे सूत्र होता है x बराबर b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1, और फिर y बराबर होता है c1a2 माइनस c2a1 बाई a1b2 माइनस a2b1, यही सूत्र होता है। अब ABC आप जानते हैं, ABC क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे 5x प्लस 2y प्लस 9 बराबर 0। तो इसमें a बराबर है हमारा 5, यानी x के साथ जो मल्टीप्लाई है वही है हमारा a। b बराबर है हमारा y के साथ जो मल्टीप्लाई है वो, तो हमारा y के साथ 2 मल्टीप्लाई है। c है हमारा जो कांस्टेंट है, यानी कि 9। अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो उसके साथ हम माइनस जरूर लिखते हैं। तो यह तो हमारा थोड़ा सा बेसिक हो गया। अब हम देखेंगे कि यह x और y कैसे आता है। इसी समीकरण से हम लेकर चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, आप लिख कर याद कर लीजिएगा। देखिए यह कैसे आता है, इसको हम विलोपन विधि से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a1x है और यहाँ पे b1y है और यहाँ पे c1 है,
बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे a2x और b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर हमको y खत्म करना है विलोपन विधि से, तो देखिए तो हम क्या कर सकते हैं। अगर इसमें, इस पूरे में अगर हम b2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें b1 से, तो हमारा यह दोनों टर्म खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गुना b2 में कर देता हूँ और इसमें मैं गुना कर देता हूँ b1। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुना b2। तो देखिए क्या आ रहा है, a1 b2 x, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए b, यहाँ पे प्लस b1 b2, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस b2 c1 बराबर 0 में किसी भी चीज से गुना कीजिएगा तो 0। यह हो गया हमारा इक्वेशन 3। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अब इसमें समीकरण, यहाँ पे 1 में हम किए हैं समीकरण 2 और गुना b1 हम करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, a2 b1 x, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे b2 है और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं b1 से, तो यहाँ पे प्लस b1 b2 y, फिर यहाँ पे प्लस b1 c2 इज इक्वल टू 0। यह हो गया हमारा समीकरण 4। अब देखिए यहाँ पे अगर समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटा लें तो देखिए तो क्या होगा। समीकरण यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समीकरण 3 माइनस 4। तो देखिएगा क्या आएगा, समीकरण 3 हम लिख रहे हैं a1 b2 x प्लस b1 b2 y, फिर प्लस हमारा b2 c1 इज इक्वल टू 0। फिर इसका देखिए a2 b1, यहाँ पे हम लिखेंगे a2 b1 x, फिर यहाँ पे प्लस b1 b2 b1 b2 y, फिर यहाँ पे प्लस b1 c2 इज इक्वल टू 0। अब हम घटा लेंगे तो देखिए इसको माइनस, यहाँ भी हमारा चिन्ह माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ भी हमारा माइनस हो जाएगा। b1 b2 y b1 b2 y यह कट गया। हमारा देखिए क्या बचा, a1 b2 x और माइनस a2 b1 x, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे b2 c1 माइनस b1 c2 इज इक्वल टू 0। यह हमारा एक लंबा समीकरण आ गया। अब देखिए घबराना नहीं है लंबा देखकर, यहाँ पे देखिए इस दोनों में से x कॉमन हो सकता है, तो x कॉमन कर लीजिए, बच जाएगा आपका a1 b2, फिर उसके बाद माइनस a2 b1, फिर उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे b2 c1 और इसको क्या कीजिए, इसको आप इधर लेकर चले आइए बराबर के दूसरे साइड में। बराबर के दूसरे साइड में देखिए जाएगा तो यह प्लस में हो जाएगा b1 c2, तो इसको पहले लिख देता हूँ b1 c2, यह प्लस में है तो माइनस में, माइनस b2 c1 माइनस b2 c1। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे यह पूरा गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए तो x बराबर हम क्या लिखे हैं, b1 c2 माइनस b2 c1
बाई A1B2 माइनस A2B1। यह कैसे सूत्र आया यह आप समझ गए होंगे। अब y आपको निकालना है तो ऐसे समीकरण पुट करके निकाल सकते हैं या फिर से उसको भी आप विलोपन विधि से निकाल सकते हैं। y निकालने के लिए आपको मैं बता देता हूं, आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे इक्वेशन फिर से मैं लिख देता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको y निकालना है यानी कि इसको खत्म करना है, तो यहाँ पे गुना आप कर दीजिए, समीकरण 1 था यह, तो गुना a2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको गुना आप कर दीजिए a1 से। तो देखिए तो यहाँ a1 a2 हो जाएगा और यहाँ भी a1 a2x, तो यह घटाएंगे तो यह टर्म खत्म हो जाएगा, यह बच जाएगा। देखिए गुना करके आपको घटाकर एक बार निकाल भी देते हैं, कैसे आपके दिल में कंफ्यूजन नहीं रहेगी। यहाँ पे हो जाएगी a1 a2x प्लस a2 b1y प्लस c1 a2 बराबर 0। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए a1 a2x, फिर यहाँ पे देखिए प्लस a1 b2y, फिर यहाँ पे प्लस c2 a1 बराबर 0। घटाइए, घटाएंगे तो यह माइनस में, यह भी माइनस में और यह भी माइनस में, तो यह टर्म खत्म हो गया। तो हमारा बचा y कॉमन कर लेते हैं, तो y कॉमन करने के बाद हमारा बच रहा है a2b1 ठीक है, a2b1 और माइनस यहाँ पे देखिए a1b2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए c1 a2, तो यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा लिख दे रहा हूँ, c1 a2 बराबर के बाद इधर आएगा तो c2 a1 हो जाएगा, c2 a1। फिर उसके बाद यह प्लस में चला गया और यह आ जाएगा माइनस में, माइनस c1 a2 ठीक ना। थोड़ा सा इधर मैं लिख रहा हूँ, तो y बराबर यहाँ पे हो गया हमारा, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, a2b1 और माइनस a1b2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हुआ c2 a1 और माइनस c1 a2। तो देखिए तो अलग आ जा रहा है। अभी रुकिए, एक और टर्म आपको बता रहा हूँ, y बराबर हमारा हो जाएगा c2 a1 और फिर यहाँ पे माइनस c1 a2 और बट्टा यह गुना में है इधर, तो a2b1 माइनस a1b2। तो देखिए यह आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आया है a1b2, देखिए इसमें क्या आया है a1b2। तो हमको a1b2 हमको करना है, और तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, माइनस अगर हम कॉमन करेंगे तो यह चिन्ह क्या हो जाएगा, या फिर दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए बदल जाएगा। माइनस से गुना कीजिएगा तो y बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे यह प्लस में आ जाएगा c1 a2 और माइनस c2 a1 और बट्टा यहाँ पे माइनस से गुना कीजिएगा तो यह पहले आ जाएगा a1b2 और माइनस a2b1। तो y बराबर आपका इतना आ जाएगा। देखिए y बराबर हम क्या लिखे हैं, c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1b2 माइनस a2b1, ठीक ना। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि क्या होता है। याद करने का तरीका देखिए, यहाँ पे x है,
नीचे में ए बी है, 1 2 2 1, इस तरह से याद रखिए। फिर यहाँ पे देखिए x में ए बी के बाद हमारा आता है बी सी, तो बी सी, फिर 1 2 2 1, फिर उसके बाद y में देखिए बी सी के बाद क्या आता है सी ए, ठीक ना। तो देखिए सी ए, फिर यहाँ पे नीचे में तो ए बी समान ही है, तो यहाँ पे 1 2 2 1, फिर यहाँ भी 1 2 2 1, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, और नहीं तो इसके बाद फ्रेश करते हैं और सीधे चैप्टर पे चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, और द्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। एक नंबर में यहाँ पे दे रहा है x माइनस 3y, फिर उसके बाद है -3 इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए a1 क्या दिया है, इसको देखिए a1 बराबर 1, x के साथ क्या गुना है इसमें 1, a2 बराबर दे दिया है -3, फिर यहाँ पे c1 बराबर दे दिया है, a2 कर रहे हैं यहाँ पे b1 ना होगा, पहला समीकरण है तो b1 बराबर -3, फिर यहाँ पे c1 बराबर -3, यही ना दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा हमको देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे a2 दे दिया है 3, और फिर यहाँ पे कॉमा b2 दे दिया है -9, और फिर यहाँ पे c2 दे दिया है -2। तो अब निकालिए a1 बाई a2 बराबर 1/3, b1 बाई b2 निकालिए -3 बाई -9, माइनस माइनस कट जाएगा 3 3 9, 1/3। फिर उसके बाद c1 बाई c2 निकालिए, तो c1 है आपका -3 बाई c2 है -2, माइनस माइनस कट जाएगा 3/2। देखिए a1 बाई a2 1/3, b1 बाई b2 1/3, और c1 बाई c2 3/2। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यह कब होता है, जब कोई हल नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद 2 नंबर में है 2x प्लस वाई, फिर उसके बाद यहाँ पे बराबर 5, और फिर उसके बाद है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, फिर उसके बाद है यहाँ पे बराबर 8। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पे a1 बाई a2 निकालेंगे, a1 बाई a2 यानी 2/3। a1 आप पहचान ही गए हैं, इसमें आपको हम समझाए हैं, इसलिए हम यहाँ पे बार बार a1 a2 नहीं लिख रहे हैं। आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट a1 बाई a2 भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद b1 बाई b2 देखिए, तो 1/2, c1 बाई c2, तो c1 कितना है हमारा -5 बाई -8, यह कट गया। देखिए a1 बाई a2 इतना है, b1 बाई b2 इतना है, और c1 बाई c2 इतना है। तो केवल 2 ही हम देख लिए कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यहाँ पे लिखेंगे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक ना।
तो अतः यह दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः इसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला देखते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे x बराबर, तो सूत्र लिखिए। यहाँ पे नीचे में तो ए बी होता है, a1 b2 माइनस a2 b1। ऊपर में क्या होता है, b के बाद c आता है, तो यहाँ पे b1 c2 और माइनस b2 c1। देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। b1 कितना है हमारा, देखिए यहाँ पे b1 1 है, c2 कितना है देख लीजिए, यहाँ पे c1 हमारा -8 है, तो यहाँ पे -8 लिख लीजिए। b1 c2 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस b2 c1, तो b2 कितना है 2 है। फिर उसके बाद c1 कितना है -5 है। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे माइनस नहीं लेते हैं तो देखिए क्या अंतर पड़ता है। अगर 8 ले लेते हैं तो यह पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ भी और इसको ले लेते हैं तो यह आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव रह जाएगा। तो जिससे कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। इसीलिए आप इस फॉर्मेट में लाकर तब ही आप a1 b1 और c1 या फिर a2 b1 b2 या फिर c2 लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए बाई, और इसको a1 b1 ये सब लेने में आप ध्यान रखिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं लिया जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे b2 c1 है, b1 c2 है, तो b1 यह है, ठीक है 1। फिर उसके बाद c2 कौन है, यह है -8। फिर माइनस b2 कौन है, यह है 2 गुना c1 कौन है -5। ठीक है, यहाँ पे a1 b2 देखिए, a1 कौन है 2 है, मल्टीप्लाई बाई b2 कौन है 2 है, फिर माइनस a2 कौन है यहाँ पे 3 है, फिर गुना b1 कौन है यहाँ पे 1 है। तो यह कैलकुलेशन आप वैल्यू पुट करके कर लीजिए। -8, फिर यहाँ पे माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, यहाँ पे 10 बटा, यहाँ पे 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे -3, -8 प्लस 10 2 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, और इसके पहले प्लस है तो प्लस चिन्ह, बाई 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि 2/1 बराबर 2। अब फिर y बराबर देखिए, y बराबर हमारा हो जाएगा, सूत्र जरूर लिखिए, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए c1 क्या है, देखिए यहाँ पे c1 -5 है, मल्टीप्लाई बाई a2 कौन है, यहाँ पे देखिए 3 है, फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पे c2 a1 है, c2 कौन है -8 है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसी माइनस को रहने देते हैं, इस माइनस को नहीं लेते हैं, जो कि गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे c2 हो गया -8, फिर वहाँ पे गुना a1 है, a1 कौन है यहाँ पे देखिए 2, फिर यहाँ पे बट्टा, यहाँ पे देख लीजिए a1 b2, तो यही चीज है, नीचे वाला समान रहता है, a1 b2, तो a1 2 है, फिर गुना b2 कितना है, b2 है 2, फिर माइनस a2 कौन है 3 है, गुना b1 कौन है 1 है, बराबर यहाँ पे देखिए -15, और फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, या फिर ऐसे रन दीजिए माइनस, इसको गुना कीजिए 8 दूनी 16 -16, और बाई 4 - 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे y बराबर -15 प्लस 16 बाई 1,
तो यहाँ पे 16 में से 15 जाएगा 1/1 बराबर 1 आंसर। देखिए इसका 1 आंसर आ गया और इसका 2 आंसर आ गया, x का 2 और y का 1 आंसर आ गया। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। तीन नंबर हम देखते हैं क्या कह रहा है। 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। फिर यहाँ पे 6x माइनस 10y 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। अब देखिए यहाँ पे इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। तो इस फॉर्मेट में यानी a1x प्लस b2y b1y प्लस c1 बराबर 0, इस फॉर्मेट में हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही यह हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिख देंगे a1/a2 इज इक्वल टू 3/6, 1/2 आ गया। फिर उसके बाद b1/b2 निकालिए, -5/-10, माइनस माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2 आ गया। ठीक है। फिर यहाँ पे c1/c2 निकालिए, यहाँ पे देखिए 20/40 है, तो 20 दूनी 40, 1/2 आ गया। तीनों बराबर है अतः इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, अद्वितीय हल इसके नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अतः अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। इस तरीका से आप इसे बना सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में हमको दिया है x माइनस 3y फिर -7 बराबर 0। फिर यहाँ पे दिया है 3x माइनस 3y 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो यह देखिए यहाँ पे a1/a2 निकालिए, a1/a2 तो देखिए 1/3। फिर b1/b2 निकालिए, b1 है आपका -3/-3, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3 बराबर 1/1। तो देखिए बस दो ही से ही हमको दिख रहा है कि यह बराबर नहीं है, तो अद्वितीय हल है। यहाँ पे लिखिएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि से हमको निकालना है। तो x बराबर यहाँ पे होता है b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1। तो यहाँ पे देखिए b1c2, तो देखिए b1 कौन है, यहाँ पे देखिए -3 है, b1 है हमारा -3 मल्टीप्लाई बाई c2 कौन है, यहाँ है -15, फिर माइनस b2 कौन है -3। यहाँ पे चिन्ह का जरूर ख्याल रखिएगा, चिन्ह अगर आप छोड़िएगा तो गलती हो जाएगा। तो -3 गुना यहाँ पे हो गया हमारा b2, c1 कौन है -7 बाई यहाँ पे देखिए a1b2, a1 कितना है 1। फिर उसके बाद यहाँ पे b2 कौन है -3, फिर माइनस, उसके बाद a2 है, तो a2 कौन है यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय a2 के बाद b1 -3। अब देखिए इसको कैलकुलेशन हम कर लेंगे।
तो यहाँ पे माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, 15 तिया 45। फिर उसके बाद यहाँ माइनस रहने दीजिए, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, 3 सते 21 बाई 1 गुना माइनस 3 बराबर -3। फिर यहाँ पे माइनस गुना माइनस बराबर प्लस और 9। तो यहाँ पे देखिए 45 में से 21 जाएगा, 5 में से 1 गया 4, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 में से 2 गया, यहाँ पे 2, फिर बटा -3 प्लस 9, 9 में से 3 गया 6। तो अब देखिए तो कट जाएगा, 6 चुका 24। तो यानी x बराबर आ गया हमारा 4, एक आंसर आ गया। फिर y बराबर देखिए सूत्र लिख लीजिए, y बराबर आपका होता है BC के बाद हमारा आता है CA, तो C1A2 और माइनस C2A1 बाई A1B2 और माइनस A2B1। देखिए अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए आप। C का वैल्यू देखिए यहाँ पे C1 -7 है, मल्टीप्लाई बाई A2 कितना है 3, माइनस C2 देखिए -15 गुना A1 कितना है 1 बाई A1B2, A1 कितना है 1 और गुना B2 कितना है -3, फिर माइनस A2 कौन है, देखिए A2 3 है, गुना B1 कौन है -3। फिर यहाँ पे देखिए 3 सते 21 और माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 21, फिर माइनस रहने दीजिए, -15 गुना 1 बराबर -15 बाई 3 एकम 3 -3 और फिर यहाँ माइनस गुना माइनस बराबर +3। तो देखिए यहाँ पे 3 तिहाई 9 ना होगा, मैं 3 क्यों लिख दिया, वहीं देख रहा हूं कि 0 कैसे आ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 तिहाई 9। अब देखिए यहाँ पे -21 और फिर यहाँ माइनस माइनस पावर +15 बाई -3 + 9, 9 में से 3 जाएगा 6। तो देखिए यहाँ पे 21 में से हमारा 15 जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 6 यानी -6 और बाई यहाँ पे हम रख देंगे 6 है, तो 6 एकम 6 बराबर -1। तो y का वैल्यू हमारा आ गया -1 आंसर। आप देख लीजिए -1 वैल्यू पुट करके यहाँ पे यह सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे x का वैल्यू हमारा कितना आया है 4 रखिए, फिर यहाँ पे -1 रखिए, ठीक है। तो 4 और -3 गुना -1 बराबर +3, 4 3 7 और -7 बराबर 0। देख लीजिए सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें भी रख कर आप देख सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। दो नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कह रहा है 1 नंबर 2 का 1 नंबर दिया है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 7 यह दिया है हमको। फिर उसके बाद एक दे दिया है a - b × x, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है प्लस a + b × y, फिर यहाँ पे बराबर 3a + b और -2। तो देखिए तो यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कह रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो देखिए अनेक हल हमको निकालना है, तो यानी कि होना चाहिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस फॉर्मेट में बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ माइनस माइनस आएगा तो कट जाता है।
तो देखिए यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है हमारा कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे a1 है 2/a माइनस b इज इक्वल टू 3/a प्लस b इज इक्वल टू 7/3a और प्लस b और -2। ठीक है, तो अब देखिए किसी एक को लेकर आप चलिए, पहले इसी को हम ले लेते हैं। तो देखिए इसको हम ले लेते हैं 2/a माइनस b इज इक्वल टू 3/a प्लस b। पहले इसको हम लेकर चलेंगे और हमारा समीकरण एक बन जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू ए माइनस बी और का चिन्ह दे दीजिए 2a प्लस 2b, फिर यहाँ पे बराबर 3a माइनस 3b। देखिए एक तरफ लेकर आइए 2a माइनस 3a और फिर यहाँ पे प्लस 2b और प्लस 3b इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे -3a में और यह प्लस 3b, यहाँ पे हो गया देखिए -a हो जाएगा और यहाँ पे 5b हो जाएगा। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे -a प्लस 5b बराबर 0। ठीक ना, तो अब यहीं से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे b बराबर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस a इधर आ जाएगा a और बट्टा यहाँ पे 5 से भागा होगा तो a/5। यह एक हमारा समीकरण यह हो गया 1। ठीक ना, अगर इसको 1 2 मानते हैं तो इसको 3 मान लीजिए। चलिए यहाँ पे 1 2 3 ले लेते हैं, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए जो पहले से दिया है। फिर उसके बाद b का वैल्यू आ गया हमको, अब इसको और इससे ले लीजिए, किधर गया, इसको और इससे ले लीजिए बराबर करके और तब फिर वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ पुनः 2/a माइनस b इज इक्वल टू 7/3a प्लस b 3a प्लस b और -2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 से गुना होगा इसमें तो 2 3 6a प्लस 2b, फिर यहाँ पे -4 इज इक्वल टू यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कीजिए 7a माइनस 7b। फिर देखिए यहाँ पे एक तरफ लेकर आइए, हमारा हो जाएगा 6a माइनस 7a प्लस 2b और प्लस 7b और -4 बराबर 0। यहाँ पे देखिए -a, फिर उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे प्लस 2b और फिर प्लस 7b, तो प्लस 9b और -4 बराबर 0। यह समीकरण 4 हो गया। तो अब देखिए समीकरण 4 में b का वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए समीकरण 4 में b का मान रखने पर तो देखिए यहाँ पे रखिए -a प्लस 9 b के जगह पर हमारा आया a/5 -4 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए सिंपल, यहाँ पे बट्टा का जोड़ कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे 5 लसा हो गया तो यहाँ पे 1 से भागा कीजिए 5 में, 5 एकम 5 और 5 गुना a बराबर 5a, तो -5a
फिर उसके बाद यहाँ पे +9a बराबर, यह माइनस में है इधर लेकर जाइए 4, तो हमारा हो जाएगा -5a + 9a, यानी कि हमारा 4a प्लस में 4a/5 बराबर 4। देखिए यहाँ पे तो a का वैल्यू a बराबर, यहाँ पे 5 इधर भाग में है तो गुना में चला जाएगा, 4 गुना 5, और यहाँ पे 4 गुना में है तो भागा में बटा 4, 4 से 4 काट लीजिए बराबर 5। ठीक है, आंसर a का मान हमारा निकल गया। अब किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए और हमारा b का वैल्यू निकल जाएगा। b बराबर a/5 है हमारा, 5 ना है, b का थोड़े 5। तो देखिए a के जगह पर क्या है, 5 है, तो 5/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, और तब b बराबर हमारा 1 और a बराबर हमारा 5 पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। इस तरह कैसे आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 2 का 2 नंबर हम देखते हैं, कह रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दिया है 3x + y = 1, फिर यहाँ पे दिया है 2k - 1 इंटू x, फिर प्लस k - 1 इंटू y बराबर 2k + 1। इसका कोई हल नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कोई हल नहीं के लिए, देखिए क्या होता है, इसके लिए कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो अब देखिए a1/a2 हम निकालते हैं, तो यहाँ पे 3/2k - 1, फिर = यहाँ पे b1 है हमारा 1/k - 1 इज नॉट इक्वल टू c1 है हमारा 1/2k + 1। ठीक ना। तो अब देखिए इसको और इसको लेकर एक इक्वेशन बनाएंगे, और फिर इसको लेकर और इसको एक इक्वेशन बनाएंगे, और जो वैल्यू आएगा बराबर लेकर हम चलेंगे, जो वैल्यू आएगा उसके अलावा बोलेंगे कि इसको छोड़कर दूसरा होगा। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको और इसको लेकर मैं चलता हूँ। 3 है पहले, 3/2k - 1 = 1/k - 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इससे इसमें और इससे इसमें, तो 3 × k - 1 = 1 × 2k - 1। देखिए यहाँ पे 3k - 3 = 2k और फिर -1, एक तरफ लेकर आइए, तो यहाँ पे आ गया 3k - 2k = -1 और +3। तो यहाँ पे हो गया k बराबर, देखिए यहाँ पे k बराबर हमारा हो गया 2। ठीक है, यानी कि k बराबर 2 हो सकता है। अब देखिए इसको और इसको लेकर चलेंगे, ठीक ना, कि कितना आ रहा है, तो k बराबर 2 छोड़कर हो सकता है, इतना भी आप लिख सकते हैं, या फिर इसको और इसको भी लेकर एक बार दिखा दीजिए, एक यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना।
तो k बराबर 2 अगर हम लेते हैं तो हमारा यह हो सकता है। और फिर यहाँ पे देखिए इसको भी हम लेकर दिखाते हैं। 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/2k + 1। यहाँ पे देखिए बराबर नहीं है, यानी कि जो वैल्यू आएगा उसको छोड़कर हमारा वैल्यू होगा। तो यहाँ पे 3 × 2k + 1 इज इक्वल टू 1 × 2k - 1। तो यहाँ पे 6k + 3 बराबर 2k और -1। तो यहाँ पे 6k - 2k बराबर -1 और -3। यहाँ पे 6 में से 2 गया तो हमारा यह हो जाएगा आपको 4k बराबर -4। तो k बराबर -4/4 यानी कि -1 आ गया, ठीक ना। तो k बराबर -1 को छोड़कर, ठीक ना, तथा k बराबर 2 लेने पर अपरिमित रूप से, यहाँ पे अपरिमित नहीं, क्या कह रहा है, कोई हल नहीं है। k बराबर 2 लेने पर कोई हल नहीं होंगे। देख लीजिए यहाँ पे मैं तीसरा यहाँ पे लिया हूँ बराबर में, तो जो भी वैल्यू इसके अनुसार आएगा तो उसको छोड़कर हमें लेना पड़ेगा। तो यानी -1 को छोड़िएगा तो यह 2 भी हो सकता है और दूसरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 नहीं होगा, -1 कभी नहीं होगा। लेने पर कोई हल नहीं होंगे। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो देखिए तो यहाँ पे 8x + 5y, 8x + 5y बराबर 9। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है 3x + 2y बराबर 4। यह दिया है हमारा क्वेश्चन। कह रहा है प्रतिस्थापन विधि, ठीक, देख लीजिए प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। वज्रगुणन विधि से हमको बनाना है 8x + 5y - 9 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 3x + 2y - 4 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम यहाँ पे बना रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, इसको हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8x + 5y बराबर 9। तो इसको हल करते हैं 8x बराबर 9 - 5y। फिर यहाँ पे x बराबर 9 - 5y/8। यह हो गया हमारा x का वैल्यू। अब इस समीकरण, यह समीकरण 1 है, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 है और यह है समीकरण 2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में हम रखते हैं, क्या है 3x है तो 3 गुना x के जगह पर है हमारा 9 - 5y/8। इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, नहीं तो बच्चे केवल 3 से 9 में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए उसके बाद क्या दिया है हमको, +2y बराबर 4। देखिए यहाँ पे गुना कर रहे हैं
3 नवा 27 और माइनस 15y बाई 8 और प्लस 2y बराबर 4। फिर यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा है, 8 और 1 का लसा 8, तो यह तो यहीं रह जाएगा 27 माइनस 15y। फिर यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16 प्लस 16y बराबर 4। तो यहाँ पे देखिए 27 माइनस 15y और प्लस 16y, केवल प्लस y बच जाएगा और बराबर ये 8 भागा में इधर आएगा तो 8 गुना 4। फिर यहाँ पे देखिए इसको बना देते हैं, या का चिन्ह दे दीजिए, फिर यहाँ पे y रहने दीजिए बराबर 8 चौका 32 और फिर प्लस में है 27, उधर जाएगा तो माइनस 27, तो y बराबर यहाँ पे 5, एक आंसर हमारा आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे x का वैल्यू हमारा कितना है, x बराबर 9 माइनस 5y बाई 8, तो इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं 9 माइनस 5 और गुना 5 बाई 8, तो 9 माइनस 25 बाई 8। तो देखिए 25 में से 9 घटाइए, 15 में से 9 गया, यानी कि 9, हाँ ठीक है, 9 6 15 और फिर यहाँ पे एक माइनस 16 बाई 8 और 8 दूनी 16, यानी x बराबर हमारा माइनस 2 आंसर आया। y बराबर हमारा 5 और x बराबर माइनस 2 आया। अब कह रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाइए वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में a1 b1 आप समझते ही है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सूत्र लिख रहा हूँ, x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे b1 कौन है, देखिए यह है आपका a2 b2, तो हमको b1 लेना है, तो a1 b1 यानी कि 5 गुना c2 कौन है -4। फिर यहाँ पे देखिए माइनस b2 कौन है, यह है हमारा b2, 2 गुना c1 कितना है हमारा -9 बाई, यहाँ पे देखिए a1 कौन है 8 गुना b2 कौन है 2 माइनस a2 कौन है 3 गुना b1 कौन है 5। अब देखिए वैल्यू पुट कर लिए हम, 5 का 20 यानी -20 और माइनस गुना माइनस पावर प्लस 2 नवा 18 बाई 8 दूनी 16 और -15 बराबर यहाँ पे हो गया -2 और बाई 1, तो x बराबर हमारा -2 आंसर आ गया। देखिए यहाँ भी x बराबर -2 आया है। अब y बराबर सूत्र लिखिए, y बराबर हमारा होता है c1a2 माइनस c2a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। c1 देखिए कौन है, c1 -9 और गुना a2 देखिए यह है 3 माइनस c2 कौन है -4 और गुना a1 कितना है 8 बाई, यहाँ पे देखिए a1 b2, a1 कितना है 8, फिर गुना b2 कितना है यह है 2, फिर माइनस a2 कितना है 3 और गुना b1 5, यह हमने वैल्यू पुट कर दिया। 3 नवा 27 यानी -27 और यहाँ पे
8 चौका 32 माइनस 32 बाई 8 दूनी 16 और माइनस 15 बराबर यहाँ पे देखिए माइनस 27 और फिर प्लस 32 बाई 1 और यह हो गया 5/1 बराबर 5, यानी y का वैल्यू हमारा 5 आंसर। देखिए x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5। इधर भी देख लीजिए, यहाँ पे x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू हमारा 5। इन दोनों तरीका से बराबर आ रहा है, लेकिन देखिए प्रतिस्थापन विधि में हमको 2 चरण में चलना पड़ा है, लेकिन वज्र गुणन विधि में हम थोड़े ही स्टेप में बना दिए हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा विधि आपको अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वज्र गुणन विधि को अधिक उपयुक्त मानता हूँ, चाहे मानते हैं। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना नियत। इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। जैसे हम हॉस्टल में रहते हैं तो अपना खर्च देना पड़ता है, तो खर्च 2 तरीका से है, आप खाइए या न खाइए, रहिए 1 दिन या 2 दिन, जितना दिन आप रहिए, तो आपको फिक्स रुपया दे देना है। उसके अलावा कह रहा है कि अगर आप जितना दिन खाते हैं, जितना दिन रहते हैं, भोजन करते हैं, उसका अलग से प्रतिदिन का चार्ज देना पड़ेगा। तो यानी कि जो नियत जो रुपया है या जो खर्च है वह x मान लेंगे और प्रतिदिन का खर्च हम y मान लेंगे। तो वहीं पे यहाँ पे दिया है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि माना कि नियत व्यय बराबर x रुपया तथा प्रतिदिन का व्यय बराबर y रुपया। अब कह रहा है कि कोई एक लड़का है जो 20 दिन भोजन करता है, ठीक ना। तो 20 दिन का व्यय, 20 दिन का व्यय, तो देखिए क्या हो जाएगा x और प्लस 20y। यहाँ पे प्रश्न से दे दिया है x प्लस 20y बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 20 दिन के लिए 1000 रुपया, 1000। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि एक जो दूसरा लड़का है जो 26 दिन भोजन करता है उसको 1180 रुपया। तो यहाँ पे 26 दिन का व्यय, तो देखिए 26 दिन का व्यय, तो x प्लस 26 बराबर 1180। यह हो गया आपका समीकरण 2। तो अब देखिए इसी को हमें हल करना है, x और y का मान हमें निकालना है। तो देखिए किसी भी तरीका से आप निकाल सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या तो वज्र गुणन विधि से। चलिए वज्र गुणन विधि हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसका मैं लिख लेता हूँ c के फॉर्मेट में ax प्लस by प्लस c बराबर
जीरो के फॉर्मेट में मैं इसे लिख लेता हूँ। x प्लस यहाँ पे 26y न होगा, केवल 26 लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पे 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू 0। और इसका हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस 20y माइनस 1000 बराबर 0। तो इस फॉर्मेट में हमने लिख लिया। तो अब देखिए x और y का वैल्यू हमें निकालना है। तो पहले हम देखेंगे कि इसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, अस्तित्व है कि नहीं है। तो निकालेंगे a1 बाई a2। तो देखिए a1 बाई a2 निकालिए, 1 बाई 1, और b1 बाई b2 निकालिए, तो 20 बाई 26, तो 2 से 10 और यह 13, यानी 10 बाई 13। तो देखिए तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक ना। तो लिखिएगा अतः अस्तित्व है, और तब हम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए x बराबर वज्र गुण विधि से x बराबर आपका होता है b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1। तो देखिए यहाँ पे b1 कितना है, यहाँ पे देखिए यह है आपका पहला इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे b1 कितना है आपका 20 है, और बाई c2 कितना है, यहाँ देखिए c2 है यहाँ पे माइनस 1180, फिर यहाँ पे माइनस b2cy, तो b2 कितना है 26 गुना c1 है, c1 कितना है माइनस 1000 बाई यहाँ पे देखिए a1 b2, a1 कितना है आपका 1, और b2 कितना है, देखिए यहाँ पे b2 यहाँ पे 26, फिर यहाँ पे माइनस a2 कितना है, a2 1 है आपका, यहाँ देखिए a2 1 है, और गुना b1 कितना है 20 है। अब देखिए इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, लास्ट में डबल जीरो हो जाएगा, 2 अठे 16, 2 एकम 2 1 3, और फिर यहाँ पे 2, और यह माइनस, फिर यहाँ पे देखिए माइनस में माइनस पावर प्लस, और 26 से कम 26,000 बटा यहाँ पे देखिए 26 से कम 26 और माइनस 20। तो देखिए यहाँ पे 26,000 है और यह 23,000 है, घटा लीजिए इसमें से। यहाँ पे लास्ट में डबल जीरो गया, फिर यहाँ पे 10 में से 6 घटेगा 4, फिर यहाँ पे देखिए 5 में से 3 गया 2, ठीक ना, और फिर यहाँ पे 2400 हो गया, और बाई 26 में से 20 गया 6 चौका 24, यानी कि 400। एक्स का वैल्यू आ गया आपका 400 रुपया, नियत हो गया यह किराया। फिर उसके बाद y बराबर भी मैं निकाल लेता हूँ। सूत्र पहले लिखिए, c1a2 माइनस c2a1 बाई a1b2 माइनस a2b1। तो c1 देखिए कहाँ है, c1 यहाँ है माइनस 1000 गुना a2 देखिए यहाँ है, a2 आपका 1, फिर माइनस, फिर उसके बाद c2 देखिए, c2 माइनस 1180, माइनस प्लस का जरूर ख्याल रखिएगा, गुना यहाँ पे a1 c2 a1 कितना है 1, फिर बाई यहाँ पे देखिए a1b2 माइनस a2b1 सीधे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे निकाला ही हूँ, 26 माइनस 20 डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे माइनस 1100 नहीं है 1000 है, फिर उसके बाद यहाँ पे
यहाँ पे माइनस में माइनस बराबर प्लस, सीधे लिख देता हूँ प्लस 1180 बाई यहाँ पे 6। तो आपका हो गया माइनस प्लस माइनस होगा, 1180 में से 1000 घटेगा तो 180 बाई 6, 6 तिरका 18, 10 यानी कि 30 रुपया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि नियत व्यय बराबर x बराबर 400 रुपया और प्रतिदिन का व्यय बराबर y बराबर 30 रुपया आंसर। ठीक है, इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। दो नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, पहले इसको समझिए। भिन्न कैसा होता है? भिन्न का रूप अंश बाई हर होता है, अंश बाई हर होता है। तो लिख लेंगे माना कि अंश, माना कि अंश बराबर x है तथा हर बराबर y है। तो भिन्न बराबर हमारा हो जाएगा x बाई y। अब देखिए प्रश्न से क्या हमको दे रहा है। प्रश्न से देख लीजिए, हमको कह रहा है कि 1/3 हो जाते हैं यदि अंश से 1 घटाया जाता है, यानी x - 1 बाई वाई बराबर 1/3। तो यहाँ पे देखिए 3x - 3 बराबर y, यह देखिए समीकरण 1 हो गया। पुनः कह रहा है अगर हर में 8 जोड़ दिया जाए, हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो x बाई वाई में 8 जोड़ दीजिए बराबर, यहाँ पे हो जाता है कितना, 1/4। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 4x बराबर y प्लस 8, 1 से गुना कीजिएगा तो वहीं रह जाएगा। यह हो गया समीकरण 2। देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं, क्योंकि y का वैल्यू हमको दे दिया है। तो देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में हम y का मान रख देते हैं। y का मान, हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आया है हमारा 4x बराबर y के जगह पर हमारा 3x माइनस 3 प्लस 8। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 4x बराबर 3x माइनस 3 और प्लस 8, 4x माइनस 3x बराबर -3 प्लस 8 क्या हो जाएगा, घटेगा। 8 में से 3 गया 5, तो यहाँ पे 4x में से 3x गया 1x बराबर 5। x का वैल्यू हमारा मिल गया। अब वहीं x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, y बराबर समीकरण 1 से y बराबर हमारा है 3x माइनस 3। तो यहाँ पे 3 गुना 5 माइनस 3, तो यहाँ पे देखिए 15 माइनस 3 बराबर y बराबर 12 आंसर। देखिए यहाँ पे x बराबर 5 और y बराबर 12 हमारा आ गया। देखिए भिन्न बराबर पूछ रहा है हमसे, तो भिन्न बराबर हमारा हो गया x बाई वाई। x है हमारा
देख लीजिए 5 और बाई y बराबर है हमारा 12। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अंश में से अगर एक घटाया जाता है, देखिए यहाँ पे घटाए तो 1/3 हो जाता है, तो एक घटाइएगा तो 4/12 बराबर 1/3 हो जाएगा। अगर हर में 8 जोड़ दीजिएगा, ठीक ना, हाँ हर में अगर 8 जोड़ दीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो 12 8 20, तो 5 चौका 20, 1/4 हो जाता है। इस तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक ना। यह आपका भिन्न पूछ रहा है, तो यहाँ पे भिन्न हो गया 5/15 आंसर। यहाँ पे आंसर नहीं लिखिए, आदत हो गया है लिखने का, लेकिन यह आंसर नहीं है, यह आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं 3 लिख रहा हूं। कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 4 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं तो उसमें सही रहता है तो 4 नंबर मिलता है, या फिर जितना भी हो वह टेस्ट का नियम होता है, और फिर गलत होता है तो कुछ अंक कटता है। तो इसी तरीका से इसमें यह क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि सही अंक क्या है, x मान लेते हैं या सही प्रश्न, और गलत प्रश्न y मान लेते हैं, और तब उसका अंक यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए माना सही प्रश्न की संख्या बराबर x तथा गलत प्रश्न की संख्या बराबर y। अब यहाँ पे कह रहा है कि सही के लिए 3, यहाँ पे लिखिए सही के लिए 3 अंक तथा गलत के लिए, यहाँ पे कह रहा है गलत के लिए तथा 1 अंक की कटौती की गई, यानी कि 1 अंक की कटौती की गई तो यानी कि -1 क्या हो जाएगा, -1। तो देखिए तो यहाँ पे तो उसको मिल रहा है टोटल 40 अंक। तो प्रश्न से उसको कुल कितना अंक मिला, तो देखिए यहाँ पे 3 गुना सही है। मान लीजिए जितना हम सही करेंगे, 1 सही पर 3 अंक मिलता है, तो 10 गो सही किए तो क्या कितना मिलेगा, 3 गुना 10। उसी तरह से 3 अंक 1 पे सही मिल रहा है, तो और x सही है तो 3 गुना x हो जाएगा सही वाला, और फिर यहाँ पे प्लस गलत y प्रश्न किए और एक गलती के लिए -1 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा -1 गुना y, -1 गुना y बराबर 40, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3x - y बराबर 40। यह समीकरण 1 हो गया हमारा। फिर पुनः एक कंडीशन दे रहा है कि अगर गलत, यहाँ पे कहता है कि सही पर 4 अंक, पुनः सही बराबर 4 अंक तथा गलत पर 2 अंक कटता, क्या कटता, 2 अंक कटते तो -2, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न से फिर क्या हो जाएगा, प्रश्न से 50 अंक इसको मिलता कुल अंक, तो यहाँ पे 4 अंक सही के लिए है तो टोटल हो जाएगा 4 गुना x 4x, और प्लस गलत के लिए -2 है तो -2 और गुना y बराबर 50 अंक इसको मिलता। अब इसका हम समीकरण बना लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे हो गया 4x - 2y
बराबर 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें से कॉमन हम कर सकते हैं, तो कॉमन हुआ 2, तो 2x माइनस वाई बराबर 2 गुना 25 हो सकता है, 2 से 2 कट गया आसानी के साथ, तो यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर 25, यह हो गया समीकरण 2। देखिए समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 25, और समीकरण एक है 3x माइनस वाई बराबर 40। तो देखिए, तो इसमें से अगर हम इस समीकरण को घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे विलोपन विधि से समीकरण 1 माइनस या फिर 1 में से क्लियर लिखिए, से 2 घटाने पर 1 कितना है 3x माइनस वाई बराबर 40। फिर यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर 25, ये माइनस और ये प्लस और यह माइनस, यह कट गया, यहाँ पे x बराबर 15। तो यानी कि सही प्रश्न की संख्या 15 हो गई। फिर इसी का हम वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पे, किसी और में पुट कर देंगे, समीकरण 1 से ही हम ले लेते हैं या फिर समीकरण 2 से, जिसमें आपको आसानी लगे। तो समीकरण 2 से देखिए यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर 25, तो 2 गुना 15 माइनस वाई बराबर 25, तो यहाँ पे 30 और इसको इधर लेकर आइए, माइनस 25 बराबर y, तो यहाँ पे 5 बराबर y। तो अब देखिए y बराबर हमारा 5 आ गया, तो सही प्रश्न बराबर x बराबर 15 और गलत बराबर 5, y बराबर 5 लिखिए, y बराबर 5। ठीक है, तो कुल प्रश्न पूछ रहा है, कुल प्रश्न बराबर 15 प्लस 5 बराबर 20 आंसर। ठीक है, इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। चार नंबर क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे यह राजमार्ग है, ठीक है, यह ए पॉइंट है और यह बी पॉइंट है, ठीक ना, और इसके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। बीच की दूरी दे दिया है हमारा 100 किलोमीटर। और फिर कह रहा है कि एक चाल ऐसे चलती है और एक चाल ऐसे चलती है, यानी विपरीत दिशा में चलती है। तो हमको लगता है 1 घंटा का समय, 1 घंटा। और एक चाल ऐसे चलती है और दूसरी कार भी ऐसे ही चलती है, तो इनको लगता है 5 घंटा का समय एक दूसरे को पकड़ने में। जैसे ही इधर से आएगी तो जल्दी पकड़ लेगी और दोनों एक दिशा में जाएंगे तो देर से पकड़ेंगे। यही क्वेश्चन दिया है। तो कह रहा है कि इसका चाल बताइए और इसका भी चाल बताइए। तो लिखेंगे माना एक की चाल कार लिख लीजिए बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा इसलिए लिखा हूं कि यहाँ पे समय घंटा और इसमें भी घंटा में दिया है। अब देखिए तथा b की चाल बराबर
y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरे को एक ही दिशा में चलने पर, पहले लिख देता हूं, एक ही दिशा में चलने पर एक दूसरे को पकड़ने में लगा समय सूत्र पहले लिख देता हूं, बराबर होता है दोनों के बीच की दूरी के बीच की दूरी बटा, ऐसा समय बराबर क्या होता है, दूरी बाई चाल। तो दोनों के बीच की दूरी बटा, अब देखिए एक ही दिशा में चल रहे हैं, यह भी इधर चल रहा है और यह भी इधर चल रहा है, तो यानी कि इनका जो चाल होगा वह घट जाएगा, ठीक ना। तो दोनों के चालों का अंतर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समय हमको दे दिया है 5 घंटा और बराबर दोनों के बीच की दूरी 100 और बट्टा यहाँ पे दोनों के चालों का अंतर यानी x माइनस वाई। तब देखिए इसको हम ऐसे करते हैं, तो 5x माइनस 5y बराबर 100। अब इसको भी एक लाइन में सोल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे 5 कॉमन हम कर देंगे, x माइनस वाई बराबर 5 गुना 20, 5 से 5 कट जाएगा, बचा हमारा x माइनस वाई बराबर 20। यह समीकरण 1 हो गया। फिर अगला यहाँ पे एक और कंडीशन हमको दे रहा है कि यह एक ही दिशा में चले, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक ही दिशा में चलने एक ही दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में, यहाँ पे लिखिए विपरीत दिशा में। एक ही दिशा वाला कंडीशन हम लिख लिए हैं, अब लिखना है हमको विपरीत दिशा में चलने पर लगा समय या फिर पकड़ने में लगा समय बराबर हो जाता है यहाँ पे समय बराबर बीच की दूरी बट्टा चालों का योग, यानी दोनों के चालों का योग। देखिए बीच की दूरी यहाँ पे हमको दे दिया है 100 किलोमीटर फिक्स है, यहाँ पे समय जो दिया है 1 घंटा में पकड़ लेता है, बराबर बीच की दूरी 100 और बाई चालों का योग x प्लस वाई। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 गुना x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 100। यह समीकरण 2 आ गया। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 इतना आया और समीकरण 1 इतना आया, दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100, यह कट गया, 2x बराबर 120, तो x बराबर 120 बाई 2 यानी कि 60, तो x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अब हम y निकाल लेंगे, तो देखिए यहाँ पे समीकरण 2 से देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 100, तो x के जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे 60 प्लस वाई बराबर 100, तो y बराबर 100 माइनस 60, तो y बराबर हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे चाल पूछ रहा है, तो a का चाल हम माने हैं, तो a की चाल बराबर x माने हैं हम, तो x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। b की चाल
बराबर वाई बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। पांचवा नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। आयत की विमा ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आयत ऐसा ही होती है लगभग, ठीक है। इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर या फिर यूनिट और चौड़ाई बराबर y मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है हमारा x गुना y बराबर xy मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर कहिए या फिर वर्ग यूनिट, जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। अब इसमें प्रश्न से हमको दे रहा है, प्रश्न से कि 9 इकाई कम हो जाती है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दें। तो लंबाई 5 इकाई कम कर दे और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दे तो हमारा जो क्षेत्रफल होता है एक्स वाई, इससे 9 इकाई कम हो जा रही है, ठीक है। तो अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स वाई, फिर यहाँ पे देखिए +3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। देखिए एक्स वाई को उधर भेज दीजिए, यहाँ पे 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 बराबर एक्स वाई, और फिर इस माइनस 9 को इधर ला लिए हैं तो प्लस में माइनस एक्स वाई, दोनों कट गया, बचा हमारा 3x माइनस 5y और यहाँ पे माइनस 6 बराबर 0। इक्वेशन 1। पुनः कंडीशन एक दे रहा है, पुनः कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? कितना बढ़ाया जाए? लंबाई को 3 इकाई यानी x + 3 कर दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें यानी x + 2। तो हमारा बढ़ जाता है 67 xy और प्लस 67 बढ़ जाता है। तो इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पे x + 3 और यहाँ पे चौड़ाई y + 2 होगा, चौड़ाई बढ़ जाता है, इसमें x नहीं लिखाएगा। तो देखिए xy, फिर यहाँ पे 2x और फिर यहाँ पे +3y और फिर यहाँ पे +6 बराबर xy + 67, 2x + 3y और फिर यहाँ पे +6 माइनस 67 बराबर xy माइनस xy, दोनों कट गया, 2x + 3y और माइनस 61 बराबर 0। यह हो गया हमारा समीकरण 2। इसे वज्र गुण विधि से बना लीजिए। पहले देख लीजिए एक्जिस्टेंस है कि नहीं है। 3/2 माइनस 5/3 बराबर नहीं है, अतः अस्तित्व है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः अस्तित्व है। तो देखिए यहाँ पे x बराबर b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1। वैल्यू पुट कीजिए। b1 क्या है? देखिए यहाँ पे b1 यहाँ पे है -5, फिर यहाँ पे देखिए c2 क्या है? -61, फिर यहाँ पे देखिए माइनस b2c1, b2 है 3
और गुना C1 कितना है -6, फिर उसके बाद बट्टा A1 B2, A1 है हमारा 3 और गुना B2 है हमारा 3, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस A2 कौन है 2, फिर गुना B1 कितना है -5। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, प्लस हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 छक 30, तो यानी कि 305 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस माइनस गुना माइनस प्लस 6 तिरका 18 और बाई 9 और प्लस 10, तो देखिए तो यहाँ पे 18 5 23, 323 बाई 19, तो देखिए तो 19 से कट जाएगा, 19 से कम 19 और बचा कितना 13, 135 बचा। देखिए तो 19 से 20 12 1 13 135, अरे यहाँ पे 35 होगा कि 8 5 13 ना होगा, 323 ना होगा तो 33, तो 19 सत्ते 133, ठीक ना। तो 19 सत्ते 133 यानी कि 17 मिनट में आपको कट गया। तो लंबाई बराबर हमारा x बराबर 17 यूनिट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे y का वैल्यू आप निकाल लीजिए, y बराबर C1 A2 माइनस C2 A1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। तो देखिए C1 A2, C1 कितना है हमारा -6 और गुना A का वैल्यू है 2, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस C2 कितना है -61, फिर गुना C2 A1 कितना है 3, फिर बट्टा A1 B2 सीधे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 9 + 10, आप करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारा 6 दूनी 12 यानी -12, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस 6 तिरका 18 183 और यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, ठीक ना, यह माइनस और फिर एक यह माइनस बटा 19। अब देखिए यहाँ पे -12 + 183, देखिए यहाँ पे माइनस में माइनस पावर प्लस बाई 19, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक में से आप 3 में से 2 घटाइए 1 बचा, और फिर यहाँ पे देखिए 8, यहाँ पे 8 में से 1 गया 7, और फिर यहाँ पे तो 1 है ही, 171 बाई 19 यानी 19 नवा 171। तो देखिए यहाँ पे 9 मीटर लिखिए, या चौड़ाई बराबर y बराबर 9 मीटर, ठीक ना, या यूनिट आपको जो मन करे सो लिख लीजिए। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, लंबाई बराबर हमारा कितना है 17 इकाई और चौड़ाई बराबर 9 इकाई। यह तो हमारा आंसर हो गया। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। आपका यह भी चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है हमारा 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, यानी स्पेशल केस है, उसको भी अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।